अब ऐसे में निसान इंडिया कितनी सेफ है? देखिए, निसान इंडिया बिल्कुल सेफ है। पहला स्टेटमेंट तो मैं यही दूंगा कि निसान इंडिया बिल्कुल सेफ है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो कस्टमर्स हैं, निसान उनको वो देगा जो दुनिया में जा रहा है। 12 से 18 महीने के अंदर आप देखेंगे कि हमारी 3 नई गाड़ियां आ रही हैं। हमारी जो टीम्स हैं सेल्स और आफ्टर सेल्स की, वो 24 घंटे के अंदर उस पर रिएक्ट करती हैं। निसान के पास उम्दा टेक्नोलॉजीज हैं ग्लोबली, और आप देखेंगे कि हम हिंदुस्तान में वो उम्दा टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारी डीलरशिप्स का जो लुक और फील है, वो भी आने वाली गाड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए वो भी थोड़ा सा हम उसको प्रीमियम बना रहे हैं। जब नई गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पे उस टाइम कस्टमर्स ये चाहते हैं कि हम एक्सचेंज करें, तो हमने एक्सचेंज प्रोग्राम एक ऑलरेडी शुरू कर दिया अपने डीलर्स के थ्रू। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज हम बात करेंगे निसान इंडिया के बारे में। आने वाले 30 महीने में निसान इंडिया की तरफ से देश में 5 नए प्रोडक्ट पेश किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी अपना निर्यात और घरेलू सेल लगभग 3 गुना करने का इरादा लेकर चल रही है। निसान के सबसे सफलतम प्रोडक्ट में से रहा है निसान मैग्नाइट, जिससे कंपनी ने अब तक 1.5 लाख यूनिट बेची है देश में, और हाल ही में इसे एक बड़ा अपग्रेड मिला है। इसी बीच में लोगों को जिस खबर ने डिस्टर्ब किया है वो है एक ग्लोबल न्यूज, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा निसान इंडिया पर, यही बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे कंपनी के एमडी। आइए सर, स्वागत है। मुलाकात कीजिए निसान इंडिया के एमडी सौरभ बत्सर सर से। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। सबसे पहला सवाल, मैग्नाइट कैसा कर रही है? नई मैग्नाइट बहुत उम्दा कर रही है, और जैसा कि हमने आपको अक्टूबर में बताया था कि हमने नई मैग्नाइट की इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग लॉन्च करी है। पहली 10,000 गाड़ियों के लिए हमारे पास 10,000 बुकिंग आ चुकी हैं। तो क्या है, मैग्नाइट अच्छा कर रही है, नई मैग्नाइट अच्छा कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं करेंगे, मैग्नाइट में बैठेंगे और आज चलाएंगे। सौरभ सर आप चलाओगे ना? मैं चलाऊंगा। और मेरठ तक का एक सफर होने वाला है, और इस दौरान इस सफर में सवालों के ढेर सारे आपको स्टेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए, हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिले। तो चले सर, रेडी हैं? बिल्कुल, आइए, गाड़ी खड़ी है, चलिए सर, आइए। तो सौरभ सर के साथ उनकी गाड़ी में आ गया हूँ। अच्छी बात यह है कि एमडी साहब गाड़ी चला रहे हैं। कैसी लग रही है मैग्नाइट सर चलाने में? मैं तो खूब चलाता हूँ, मेरे को तो बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, तो इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जब मेरे साथ बैठते हैं तो फिर मुझे मौका मिलता है थोड़ा सा अपनी गाड़ी के बारे में भी बात करने का, ब्रांड के बारे में भी बात करने का, और आप लोगों से भी गुफ्तगू करने का। तो सबसे पहले सर सवाल ये है कि अभी तो हम देखिए एक डीलरशिप आपकी विजिट कर चुके हैं, गाजियाबाद वाला। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लुक एंड फील थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, और वहां पर मतलब एक अलग माहौल नजर आया जी। अमूमन मैंने निसान की डीलरशिप ऐसी नहीं देखी थी जी। तो ये बदलाव कहाँ तक जाएगा, मतलब ये शुरुआत है या अभी थोड़ा सा समझाइए किस तरीके का नेटवर्क बना रहे हैं? अमित जी, आपने बहुत बढ़िया बात पकड़ी। क्योंकि आपने देखा कि हम लोग कई सारी नई डीलरशिप खोल रहे हैं। अभी गाजियाबाद है, मेरठ जा रहे हैं, गोरखपुर अभी मैं खोल के आया हूँ, नासिक अभी खोल के आया हूँ। तो हम लोग कई सारी नई डीलरशिप बना रहे हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को अक्टूबर में बताया था, हमारा एम्बिशन ये है कि हम किसी तरह से 300 टच पॉइंट्स पे इस फाइनेंशियल ईयर में पहुँचे, और हम उसी की तरफ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारी डीलरशिप्स का जो लुक और फील है, वो भी आने वाली गाड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए वो भी थोड़ा सा हम उसको प्रीमियम बना रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2 चीज़ें, जैसा मैंने कहा, जिन शहरों में हमारी कवरेज कम थी वहाँ पे हम अपनी कवरेज बढ़ाएंगे, और जिन शहरों में हम नहीं थे लेकिन वहाँ पे हमारे कस्टमर्स चाहते हैं कि हम पहुँचे, वहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो सर एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपने कस्टमर की बात की है, तो सबसे पहले मैं कुछ कस्टमर की आवाज सुनाता हूँ आपको। ओके, पहले उनकी बात सुनिए जो मैग्नाइट चला रहे हैं। ये तो सबसे बढ़िया बात है कि कस्टमर्स की आवाज़ सुने, और फिर उसके बाद हम बात जारी रखेंगे। यस सर। जो निसान मैग्नाइट है आपकी, इसके जो डायमेंशंस लगे मेरे को बड़े अच्छे और बड़े ब्यूटीफुल लगे। इसकी ग्राउंड लेवल देखो, लेग स्पेस देखो, इंटरनल स्पेस देखो, हाइट देखो, लेंथ देखो, बूट देखो, हर चीज़ में इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। जिस कीमत पे मैग्नाइट मिल जाती है और कोई कंपनी इस कीमत पे गाड़ी नहीं देती है, ना कोई इसमें फीचर मिलते हैं किसी और कंपनी में इतने जितने इस गाड़ी में मिलते हैं। पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, सर्विस भी अच्छी है। मेरे पास निशान की माइक्रा है, 6 साल पुरानी है,
और मैं इस गाड़ी से बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। मेरे पास डीजल की है एंड एट टाइम्स आई गेट एवरेज ऑफ 35। गाड़ी दुख तो देती नहीं है और सर्विसिंग हम यहाँ गाज़ियाबाद में आदि निशान से कराते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा जो भी देखे समझे इनके पास आए। तो सर जैसे आपने देखा जो आपके ग्राहक हैं जो मैग्नाइट चलाने वाले हैं वो तो जी। अलग ही लेवल पे मतलब एक संतुष्टि लेके चल रहे हैं, तो कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए कई चीज़ें हैं। ऐसा है कि एक तो जैसे आपको मैंने बताया कि हम अपनी वर्कशॉप्स की रीच बढ़ा रहे हैं, काउंट बढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम कस्टमर के करीब जाते जा रहे हैं। जो कस्टमर पहले हमें गाड़ी क्योंकि उनको पसंद थी और वो आके गाड़ी लेते थे, अब हम उनके करीब जा रहे हैं जिससे कि उनको दूर ना जाना पड़े, हम उनके करीब पहुँचें और हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें। इंटरनली हमारी जो टीम्स हैं सेल्स और आफ्टर सेल्स की, वो 24 घंटे के अंदर उस पर रिएक्ट करती हैं, उस कस्टमर के पास पहुंचती हैं और उनकी जायज़ कंप्लेंट्स जो हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। हमें दूर दराज के कस्टमर्स की आवाज़ भी सुनने को मिल रही है और हम बहुत बखूबी उनके साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, जब उनको कोई तकलीफ होती है और अगर उन्होंने डिजिटल पे कोई एक सिग्नल हमारे लिए छोड़ दिया, कोई मैसेज हमारे लिए छोड़ दिया, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस कस्टमर को चाहे वो जहां भी हों, हम उनके पास पहुंचें और 24 घंटे के अंदर उनसे बात करके उनकी तकलीफ का निवारण करें। आने वाले 12 से 18 महीने के अंदर आप देखेंगे कि हमारी 3 नई गाड़ियां आ रही हैं, डीलरशिप नई बढ़ रही हैं, नई जगहों पे जा रही हैं। ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर से जुड़ना और कस्टमर की आवाज़ सुन के उस पर रिएक्ट करके उसके ऊपर काम करके उनको संतोषजनक सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे कि आने वाले वक्त में वही कस्टमर जो आज मैग्नाइट खरीद रहे हैं वो कल को हमारी जो बड़ी सी एसयूवीज आने वाली हैं, जब उनके बारे में सोचेंगे या उनको देखेंगे तो उनको एक मन में विश्वास हो कि ये ब्रांड जो है कस्टमर की सुनता है, कस्टमर के लिए करता है। सर अब एक बड़ा सवाल जी वैश्विक हलचल जी। जो एकदम भूकंप की तरह नजर आ रहा है, जी बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मतलब पटे पड़े हैं इंडिया की नहीं दुनिया के अखबार। अब ऐसे में निसान इंडिया कितनी सेफ है? देखिए, निसान इंडिया बिल्कुल सेफ है। पहला स्टेटमेंट तो मैं यही दूंगा कि निसान इंडिया बिल्कुल सेफ है। जो दुनिया में हो रहा है ये हर कंपनी के साथ किसी ना किसी टाइम पे होता है कि कहीं पे थोड़ा उतार है, कहीं चढ़ाव है, लेकिन सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में निसान बिल्कुल सेफ है। हिंदुस्तान में निसान के इन्वेस्टमेंट्स पूरी तरह से आ रहे हैं। जो हमने $600 मिलियन कमिट करे थे 3 नई गाड़ियों के लिए, 2 CSUVs के लिए, वो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। वो गाड़ियाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट में हैं और आने वाले कुछ वक्त में आपको वो गाड़ियाँ कैमोफ्लेज में सड़क पे दिखने भी लगेंगी। बहुत सारे नए इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले 12 से 18 महीने में 3 नई गाड़ियाँ आ रही हैं और उसके लिए कंपनी एक्सपेंशन करेगी। तो उस एक्सपेंशन के लिए भी इस वक्त हमारे पास बहुत इंटरेस्ट है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं दूसरी कंपनियों से वो इंटरेस्टेड है इस वक्त निसान में आने के लिए। ये पूरा जो हमारा बिजनेस का सेटअप है ये आने वाले टाइम में बढ़ ही रहा है। ये किसी भी तरह से आप अगर देखें तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि निसान जो है वो हिंदुस्तान में बखूबी इन्वेस्ट कर रहा है और नई गाड़ियाँ हिंदुस्तान में जो आने वाली हैं वो ट्रैक पे है। अच्छा, एकदम सब ट्रैक पे है। बिल्कुल ट्रैक तो पे है। निसान एमडी का मैसेज उन ग्राहकों को क्या होगा जो निसान चला रहे हैं या फिर जो निसान फैमिली से जुड़ने वाले हैं? हम हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अगर हो तो हम आपके लिए तत्पर हैं। तो सर एक काम करते हैं जी क्योंकि डीलर प्रिंसिपल एक कंपनी के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है, बिल्कुल तो अब आपके एक डीलर प्रिंसिपल की भी आवाज सुन लेते हैं। बिल्कुल, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। I am very confident as a dealer that Nissan is going to be a force to reckon with among all the brands क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे डीलरशिप्स काफ़ी अब बढ़ चुके हैं इंडिया में, तो हमारे टच पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को ये क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम हर जगह गाड़ी बेचते हैं, मेरे हर कस्टमर को एक टच पॉइंट मिल जाता है सर्विस कराने के लिए। बनस्पत मेरे पास ना करा पाए, छुट्टी में गया है, मुरादाबाद गया है, वहाँ उसको एक सर्विस सेंटर मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो अब हो रही हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है।
तो सर सुना आपने जी कि आपके डीलर प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, जी। नाम से आप अच्छे से मुखातिब हैं बिल्कुल और आपने एक बड़ी शुरुआत, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट देख रहा हूँ मैं, मतलब शोरूम पर जो ये बदलाव है लिटरली, मतलब जो आपका मेरठ का शोरूम है जी जिस तरीके से बनाया हुआ है, हर जगह के लिए एक अलग अलग चीज है। बिल्कुल सर्विस सेंटर मैंने देखा वहाँ पर बड़े बहुत अच्छे से सर्विस किया जा बिल्कुल। रहा है, तो ये कैसे, मतलब थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए जैसा मैंने बोला कि इस वक्त हमारी क्योंकि निसान की बिज़नेस का जो आउटलुक है वो हिंदुस्तान में बिल्कुल क्लियर है, पॉजिटिव है, और जो कमिटमेंट हमने मार्केट को दिए हैं वो सब हम उन कमिटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वो ऑन ट्रैक हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास नए और बहुत बेहतरीन डीलर प्रिंसिपल्स हमारे पास आ रहे हैं जो हमारी बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो जहाँ पर अभी शुरुआत होती है 6 लाख रुपए से लगभग मैग्नाइट की शुरुआत हो जाती है जी सर। जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उस पर क्या चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और वो प्रोडक्ट क्या थोड़ा सा बता भी सकते हैं क्या क्या होने वाले हैं? देखिए जो नए प्रोडक्ट वैसे कुछ चीज़ें तो मैं भी सरप्राइज रखूंगा आपके लिए भी आने हाँ, वाले वक्त कोई के बात लिए, नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो CSUVs आ रही हैं वो CSUV जो हैं वो एक उसमें से 5 सीटर है और एक उसमें से 7 सीटर है, और इन दोनों ही गाड़ियों में जो फीचर्स आप देखेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट आप फीचर्स इसमें देखेंगे। स्टाइलिंग बहुत सुंदर है इन दोनों गाड़ियों की। प्राइसिंग ये मैं अभी रखूंगा अपने पास, ये मैं आपको अभी नहीं चलिए, मेरे बताऊंगा। पास सवाल और अच्छा है, प्राइसिंग हाँ। से अच्छा सवाल है सर। नए फीचर्स का ज़माना है जी और बहुत सारी चीज़ें उठा के देखी जाए तो निसान की गाड़ियाँ लोगों को बहुत पसंद रही हैं, जी बट अब जो फीचर्स है उसे भी अडॉप्ट करना जरूरी हो गया है, जैसे जी। एडास लेवल 2। जी इसकी बात करें तो निसान इंडिया में अगर बात करें तो कौन सी गाड़ी में क्या किसी में नज़र आएगा कुछ ऐसे? हमारे फ़ोन्स में बहुत सारी कैपेबिलिटी हैं लेकिन हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। उसी तरह गाड़ियाँ भी होती जा रही हैं। आज हमारी गाड़ियों में फीचर्स तो बहुत है लेकिन कस्टमर्स जो हैं वो यूज़ सारे फीचर्स नहीं कर पाते। कस्टमर्स को लगता है कि जब एक कंपनी जो है वो बहुत सारे फीचर्स डालती हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट, तो उनकी कॉस्ट का भुगतान कहीं ना कहीं उन कस्टमर्स को करना पड़ता है। और क्या वो कस्टमर जो हैं वो उन फीचर्स को हमेशा यूज़ करते हैं? शायद नहीं। दूसरा जो एक साइड है वो ये है, कस्टमर्स कहते हैं कि फीचर तो होने चाहिए चाहे हम इस्तेमाल करें या ना करें। निसान के पास उम्दा टेक्नोलॉजीज़ हैं ग्लोबली, और आप देखेंगे कि हम हिंदुस्तान में वो उम्दा टेक्नोलॉजीज़ लेके आएंगे। और खुशी की बात क्या है कि हिंदुस्तान के कस्टमर को हम वही गाड़ी दे रहे हैं जो बाहर जा रही है। इसका मतलब कि हम किसी भी चीज़ में कमी या ज़्यादा नहीं करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं वन कार वन वर्ल्ड फिलॉसफी। ये निसान की एक बहुत सुंदर फिलॉसफी है, वन कार वन वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के लिए हम एक ही गाड़ी हिंदुस्तान से बनाएंगे। वो गाड़ी हिंदुस्तान के कस्टमर्स को पहले मिलेगी, उनके फीचर्स, उनके रेगुलेशंस, उनके सेफ्टी, उनके फ्यूल के जो भी कन्फॉर्मेंस होगी वो पहले हिंदुस्तान में होगी और उसके बाद वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए होगी। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो कस्टमर्स हैं, निसान उनको वो देगा जो दुनिया में जा रहा है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, लेकिन जो बाहर जाएगा वो हिंदुस्तान के कस्टमर्स को भी मिलेगा। सर एक चीज़ और देख रहा हूँ, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है जी कि आजकल लोग सर्विस पैकेजेस बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं, जी। साथ में जो वारंटी है उसको बढ़ा चढ़ा कर दे रहे हैं, जिससे कस्टमर भटके ना, परेशान ना हो, पीस ऑफ माइंड उसे एक बिल्कुल। सपोर्ट मिल जाए। तो उस पे बिल्कुल। आप क्या कैसे, मतलब और कैटर करेगा ये निसान? बिल्कुल सही चीज़ कह रहे हैं आप कि कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको एक पीस ऑफ माइंड मिले। पहले एक और नज़रिया होता था कस्टमर्स का कि वारंटी के बाद हम बाहर से गाड़ी सर्विस करा लें तो सस्ता पड़ेगा। तो ये जो कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स की सोच बिल्कुल जायज़ थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमने मैग्नाइट की वारंटी जो है, स्टैंडर्ड वारंटी जो है, वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर बढ़ा के हमने 3 साल 1 लाख किलोमीटर कर दी। अब उससे क्या फ़ायदा होता है कस्टमर्स को कि 3 साल 1 लाख किलोमीटर तक बिल्कुल निश्चिंत है। एक्सटेंडेड वारंटी पैकेजेस उसके साथ अवेलेबल हैं। कोई लोग समझते हैं कि हमारी गाड़ी ज़्यादा चलेगी या हमने ज़्यादा लंबी दूर तक उसको रखना है, तो उनके लिए एक्सटेंडेड वारंटी पैकेजेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पैकेजेस लॉन्च कर दिए। उससे क्या है कि एक फिक्स्ड प्राइस पे कस्टमर अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पैकेज जो है वो ले लेता है। उससे उसकी सर्विसेज जो हैं, जो पेड सर्विसेज हैं, उसका वो एक डिस्काउंटेड प्राइस अपफ्रंट पे करता है, और उसके बाद वो अश्योर्ड है कि वो जहाँ भी चला जाए हिंदुस्तान में, निसान के किसी भी डीलरशिप में चला जाए, उसको वो सर्विस मिलेगी। और क्योंकि वो पे कर चुका है इसलिए उसके लिए वो फ्री होगी। और जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे जो हम निसान स्पेसिफाई करता है कि कोई पार्ट चेंज होना है, रिप्लेस होना है,
वो उसको उस टाइम पे रिप्लेस होगा और बिल्कुल जेन्युइन पार्ट के साथ रिप्लेस होगा। एक सवाल और नहीं किया तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रीसेल एश्योरिटी भी जरूरी है आज के जी, टाइम में। जी चाहते हैं कि जब गाड़ी कहीं बेचें जी। तो उसकी वैल्यू मिल जाए, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है आज की डेट में, और आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निसान के लिए, क्योंकि जब नई गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पे उस टाइम कस्टमर्स ये चाहते हैं कि हम एक्सचेंज करें। तो हमने एक्सचेंज प्रोग्राम एक ऑलरेडी शुरू कर दिया अपने डीलर्स के थ्रू, जहाँ पे कि हम यूज्ड कार प्रोग्राम और एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों हम चलाना चाहते हैं। चलाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू भी दे सकें, उनकी आने वाले वक्त में गाड़ियाँ एक्सचेंज भी कर सकें। एक्सचेंज ऑलरेडी लागू हो चुका है और कुछ बहुत सुंदर पैकेजेस अवेलेबल हैं कस्टमर्स के लिए, जिनको कि वो यूज़ करके, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनको यूज़ करके, निसान डैटसन के इस वक्त 5 लाख कस्टमर्स हो चुके हैं हिंदुस्तान में, उनको वो यूज़ करके वो इस वक्त मैग्नाइट पे आ रहे हैं, आने वाले वक्त में वो दूसरी गाड़ियों पे आएंगे। निसान डीलरशिप पहुंचने वाले हैं मेरठ, जी और वहां से रूबरू होते हैं सर से। बिल्कुल, और बहुत सुंदर डीलरशिप है, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलें और देखते देखें हैं वो सर, dealership। देख के फिर उन लोगों से रूबरू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया निसान का इंडिया में क्या फ्यूचर है? जवाब साफ साफ है कि इंडिया में निसान मजबूत हो रही है, इनकी योजनाएं हैं, और ये पीछे शोरूम जो आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लग गया होगा कि निसान क्या करने जा रही है और क्या कर रही है। मुझे लगता है सौरभ ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, जहां पर आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और आइए, मुझे लगता है इनके शोरूम पर गाड़ी खरीदेंगे तो आपको सर्विस भी बढ़िया मिलने वाला है, और साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो इस सेगमेंट में, इस बजट पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा अगर कंपटीशन उठाकर देखेंगे। तो भैया हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप निसान मैग्नाइट के ऑनर हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है निसान के साथ में, जरा कमेंट करके बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।